हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरण में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, दूसरा ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक, चौथा है वॉक पहचान सॉफ्टवेयर, चौथा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ तीन ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, दूसरा ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक, तीसरा वॉक पहचान सॉफ्टवेयर। तो यहाँ ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी और सी। दूसरा क्वेश्चन है, स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि पहला ऑप्शन है यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करना चाहिए। दूसरा है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है दृश्य संबंधित मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। चौथा है कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। दूसरा है भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। तीसरा है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। वो जितना उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी होगा वो उतना अच्छे सीखेंगे और उनका उतना अच्छा विकास होगा। चौथा है कक्षा में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला ऑप्शन है बुद्धि का आकलन करने के लिए उन्नतिपूर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। दूसरा है छात्रों की जाति की पहचान करके, उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। तीसरा है अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके हम कक्षाओं में छात्रों की असफलता को पहचान कर सकते हैं। पांचवा है संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित हैं। दूसरा है पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। तीसरा है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। चौथा है संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संबंध बनाने और अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके।
चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण है, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो आंसर है ए, पहला ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत। देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और दोनों, ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। आठवां है, शिक्षार्थी की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थी के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। पहला ऑप्शन है साधन अंत विश्लेषण अभिसारी मौखिक, दूसरा है मौखिकरण सादृश्यात्मक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौखिकरण और सादृश्यात्मक। 9वां क्वेश्चन है, अन्वेषण अधिगम में छात्र, पहला ऑप्शन है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम दुनिया में नई खोज करते हैं। तीसरा है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके कि रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन है आलंबन, दूसरा है स्मृति सहायक विधियाँ, तीसरा है दोहराव और चौथा अधिज्ञान मेटाकॉग्निशन। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।